दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को दफन किए जाने की एक और वानगी सामने आई है। लखनऊ के पूर्व कलेक्टर अभिषेक प्रकाश, जो कुछ दिनों पहले लखनऊ के कलेक्टर के साथ साथ एक तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी भी रहे थे, और कुछ दिनों पहले वो जो है यूपी इन्वेस्ट के सीईओ थे। तो उस समय एक मामला प्रकाश में आया कि जो अभिषेक प्रकाश हैं, वो अभिषेक प्रकाश ने एक सोलर प्लांट लगाने वाले एक निवेशक से उसकी परियोजना को मंजूरी देने के लिए 5% कमीशन एक निकांत जैन नाम के अपने एक दलाल के माध्यम से मंगवाया था। और उसने इस बात की शिकायत कर दी। उसके सारे कागजात पूरे थे, और उनका वो तो एक तरह से डाकिए की उनकी मात्र भूमिका थी अभिषेक प्रकाश की। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इसके बावजूद भी अनधिकृत अपनी शक्ति का अनधिकृत इस्तेमाल करते हुए उनकी फाइल को केवल कमीशन के चक्कर में रोक के रखा था। वो भी उसके हाथ भी, जो निवेशक था उसके हाथ भी ऊपर तक जुड़े हुए थे। तो इसलिए उस मामले में कार्रवाई हुई। वैसे तो अभिषेक प्रकाश के खिलाफ बलिया के पूर्व सांसद, जब वो सांसद थे, बीरेंद्र सिंह मस्ताना, तब शिकायत कर चुके थे। और तब जैसा कि योगी सरकार की आदत है, उनके चहेते अधिकारी चाहे जितनी लूटपाट करें, लेकिन योगी सरकार ने अपना एक रवैया अपना रखा है कि उन पर कोई ध्यान नहीं देना है। लगता है कि जैसे खुद योगी सरकार की सहभागिता उसमें शामिल हो अधिकारियों से ये लूट करवाने में, प्रतीत तो ऐसा ही होता है। तो इस अभिषेक प्रकाश के मामले में उस समय सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार अभिषेक प्रकाश के लिए ये जो है तो की गर्दन इसलिए फंस गई क्योंकि निवेशक भी प्रभावशाली था, और उनके जो योगी सरकार के जो आका हैं दिल्ली में बैठे हुए, उन तक उसकी पहुंच थी। तो इसलिए उस मामले में कार्रवाई हो गई। निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, और अभिषेक प्रकाश जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। तो उसके बाद मामला सामने आया कि तो डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था उसमें, और मुआवजा दिलाने में, उसमें भी बड़ा घोटाला कर चुके हैं। ये जो है चूँकि खुद बीसी थे, तो उन्होंने अपने परिवार के नाम पे खरबों की ज़मीन खरीद के, और वो भी अनियमित तरीके से ज़मीनें हस्तगत की थी। तो वो भी सारे मामले सामने आए, और ये एलडीओ को आदेश दिया गया कि इनके घर के लोगों की और इनके नाम कितनी ज़मीनें लखनऊ में वो जांच करें। और बाकी ये इशारा किया गया कि आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग को भी ये मामला संदर्भित किया जाएगा। उचित था ये करना। एक अधिकारी जिसने मतलब अभी जिसकी बहुत लंबी सर्विस नहीं हुई है, अभी तो आईएएस की पहली सीढ़ी होती है डीएम बनना, तो अभी वो डीएम बनने की सीढ़ी पे थे, और वहीं से उन्होंने इतना लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। इस कदर लूट खसुट मनानी शुरू कर दी थी। तो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण में बने, दूसरे आईएएस अधिकारियों के लिए, क्योंकि आईएएस अधिकारी किसी भी शासन की रीढ़ होता है। तो अगर आईएएस अधिकारी के अंदर किसी तरह की कोई ईमानदारी बचेगी नहीं, अगर उनके अंदर इस ढंग की धन लोलुपता होगी, तो फिर प्रशासन, फिर गुड गवर्नेंस तो कभी उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर लोगों को कैसे जो है न्याय मिलेगा, कैसे जो है आम आदमी की तकलीफें कैसे दूर होगी। उसे हर प्रोजेक्ट में घोटाला करना है, उसे हर फाइल में घोटाला करना। किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर कोई बड़ा उद्योगपति गलत तरीके से वो निगाह डाल लेता है, तो वो पैसे के चक्कर में, बड़ा उद्योगपति पैसे देने में समर्थ है, तो वो उसके करेगा। तो बहरहाल मतलब ये था कि पूरे एक तरह से प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिए अभिषेक प्रकाश का एक मामला पकड़ में आ गया था। तो इसमें जो है योगी सरकार को कार्रवाई कर ही देनी चाहिए थी, एक उदाहरण पेश कर ही देना चाहिए था, ताकि एक खौफ पैदा होता और बदनीयती की सोच रहे अधिकारियों में, और एक स्वच्छ तरीके से एक मानक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नॉर्म्स है उनके मुताबिक प्रशासन का संचालन शुरू होता। लेकिन लगता है कि पहले तूफान मचाया गया, एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें भी अभिषेक प्रकाश का नाम शामिल किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस मामले को ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई। वो जाहिर इसलिए हुआ कि अभिषेक प्रकाश के सिक्के का आज तक बयान भी दर्ज नहीं हुआ है, और अब जो है उसकी निकांत जैन की भी जमानत
चूँकि वो पैरवी नहीं की, विवेचना करने वाली एजेंसी ने समुचित ढंग से पैरवी नहीं की, तो वो भी अदालत से वो पा गया, जमानत पा गया है। और अखबारों में भी इसकी, मीडिया को भी रोक दिया गया, मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं हो रही। तो अब ये अभिषेक प्रकाश के मामले से ये खुल गया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कोई सरकार क्यों बदनामी मोल लेगी अगर उसके कोई जो है अगर उसमें उसका कोई स्वार्थ ना हो, उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो ये बचाने में लोगों को क्यों बदनामी मोल लेगी। और अब तो उत्तर प्रदेश लगता है कि सबसे अधिक भ्रष्ट प्रदेशों में शुमार हो चुका है। दुनिया के सारे देशों में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े सौदों में भ्रष्टाचार हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो रोजमर्रा के कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसने तो लोकतंत्र, प्रशासन सबको अर्थहीन कर दिया, कोई मतलब ही नहीं। सबसे बड़ा रुपया ये इसको मान के अधिकारी काम कर रहे हैं और पूरी तरह से बेखौफ है। और पहले बहुत सजग रहते थे, जनता भी बड़ी सजग रहती थी, और भ्रष्टाचार पे के अगर आरोप किसी पर लग जाते, नेता पे लगे चाहे अधिकारी पे लगे, तो लोग उसको बहुत घृणा की निगाह से देखते थे। और वो भी इसको अनुभव करता था कि उसका एक तरह से घोषित रूप से सामाजिक बहिष्कार जैसा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा ओट में रह के अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे। आज जैसे खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार आज जैसा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार पहले नहीं चलता था। और विडम्बना ये है कि ये उस सरकार के काल में हो रहा है जो धर्म की बहुत ज़्यादा दुहाई देने का काम कर रही है। जिस ढंग से ये केंद्र से, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मौजूदा जो सत्ता का तंत्र है, वो जिस ढंग से उसका बाजार के मायाजाल की गिरफ्त में है, बाजारवादी सम्मोहन की गिरफ्त में है, वैसा पहले कभी नहीं था। इसलिए उससे जो ये अपेक्षा थी कि वो आध्यात्मिक मूल्यों को समाज के अंदर पुनर्जीवित करेगा, उसने उसको पूरी तरह से नष्ट कर डालने की स्थिति कर दी है। और मनुष्य के अंदर की पार्श्विक भावनाओं को उच्चतम स्तर पे पहुंचा दिया है। इतना ज़्यादा विलासप्रियता लोगों में बढ़ी है, और उस विलासप्रियता की पूर्ति के लिए जो सक्षम है, जो संस्कारहीन है, वो उसके लिए खुला खेल है कि वो किसी भी सीमा तक भ्रष्टाचार करे। और सरकार ने एक तरीका अपना लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ, और टैक्स से हिंदू मुस्लिम का और राष्ट्रवाद का मुद्दा बढ़ा के उसके टैक्स के विरोध में, टैक्स के औचित्य को लेके लोगों के मन में लोगों की ऐसी मानसिकता बना दें कि वो लोग सवाल ही ना करें, तो टैक्स पर टैक्स लगाते जाओ। और वो जो संसाधन इकट्ठे हों, उन संसाधन को तथाकथित विकास कार्यों पर खर्च करो, जिनकी विकास कार्यों की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। बड़ी तड़क भड़क शैली को बढ़ावा देने वाला है वो विकास कार्य। क्यों विकास पे खर्च करो? क्योंकि विकास के कमीशन के जरिए अधिकारी से लेके और नेताओं तक, मंत्रियों तक उसका हिस्सा पहुंचता रहे। ये पूरा एक सिलसिला केंद्र से लेके और यहाँ तक चल रहा है। तो विकास की ये जो दुहाई देते कि पहले कभी विकास नहीं हुआ था, तो पहले कभी इतना टैक्स भी नहीं लगा था, पहले कभी इस कदर शुल्क की वसूली भी नहीं हुई थी कि बैंक में पता चला कि बैंक में आदमी ने पैसा जमा किया, वो पैसा भी पता नहीं कौन कौन से शुल्क लगा के, कौन कौन से वो लगा के और उसको जो है फी लगा के उनको काट लिया जा रहा। तो हर तरीके से पैसे की जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी टैक्स लगाने की बहुत ज़्यादा सख्तियाँ दे दी गई हैं। और उसके बाद में फिर उस टैक्स को जब विकास कार्य उसके जरिए शुरू कराए जाते हैं इतने अधिक संसाधनों से, तो विकास कार्यों की उपयोगिता भले ही ना हो, वो विलासी जीवन को बढ़ावा देने वाले हों, जिनका एक चंद जो क्रीमी लेयर वाला वर्ग है उसको लाभ मिलता हो, लेकिन उसमें कमीशन की इतनी लूट है कि 70% तक कमीशन लूटा जा रहा है। और कई जगह तो ये मामले प्रकाश में आए कि एक ही रोड को 3 एजेंसियों ने बना हुआ दिखा दिया और पेमेंट निकाल लिया, और ये बात सरकार के कानों तक पहुंच गई, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 2 मंत्रियों ने जो सरकार के बहुत चहेते PWD के चीफ इंजीनियर हैं रामनाथ सिंह, उनके खिलाफ लिख के दिया था। रामनाथ के खिलाफ जो है कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ, और उसमें राज्यसभा के सभापति जो कांग्रेस के दिग्गज नेता वो भी प्रमोद तिवारी ने भी उसमें लिखा। तो मान लीजिए कि प्रमोद तिवारी ने तो आप ये कह सकते कि वो विपक्ष में इसलिए सरकार के चरित्र के लिए लिखा हुआ, लेकिन आपके 2 मंत्री महेंकेश्वर सिंह और बलदेव सिंह औलख उन्होंने भी लिखा
एक इसके पहले जो वहाँ विधायक थे उन्नाव से अनिल सिंह, वो भी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान के खिलाफ लिख के दे चुके हैं। और अजय चौहान तो जब खाद्य विभाग के आयुक्त थे उस समय भी उनकी जो कारगुजारियाँ सामने आई थी, इसी वजह से उनको संट किया गया था, लेकिन फिर उनको और ज़्यादा मलाईदार विभाग दे दिया गया। विनय पाठक के मामला जो कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय के, वो सबके सामने है ही। वो कितनी अखबारों में कितने प्रमाणों के साथ उनके भ्रष्टाचार के किस्से छपे थे, लेकिन अंततोगत्ता उनको अभयदान दे दिया गया। और अब उन्हीं अखबारों में छप रहा है कि किस तरीके से वो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए देवदूत बनकर काम कर रहे हैं विनय पाठक, ये उनका कर दिया गया। एक शुरू में जब योगी सरकार बनी थी तो वो तो यादव सिंह का एक मामला सामने आया था, एक इंजीनियर का, उसने अकूत संपत्ति जमा कर ली थी। लगता था कि इसकी संपत्ति हड़पने का, इसकी संपत्ति को सरकार जब्त करने का काम करेगी और उसको तो तार्किक परिणति पर पहुंचाई जाएगी, लेकिन रहस्यमय ढंग से सरकार उस मामले में भी खामोश हो गई। उत्तर प्रदेश के ही एक PCS अधिकारी थे रामविलास यादव, जो बाद में IAS हो गए थे, उत्तराखंड चले गए थे, वो भी गिरफ्तार हुए। उन पर भी था कि उन पर भी उन्होंने भी बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी है। वो जो है वो उनकी भी जांच शुरू हुई, लेकिन अब उनकी जांच भी, वो भी अपनी जेल से बाहर आ गए हैं। वो भी पूरी, अभी उन्होंने अपने बेटे की बहुत शान शौकत से झांसी में शादी की है और वो उनको भी पूरा का पूरा अभयदान दे दिया गया, कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। कैसे ये फरेबी लोग हैं जो ये वायदा करके आए थे कि भ्रष्टाचार के रूप में इतनी ज़्यादा काला धन जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया, इतना ज़्यादा देश और देश के बाहर देश के लोगों का है भ्रष्ट तत्वों का, कि हम उसको पूरे जब्त कराएंगे हम अपनी सरकार बनने के बाद में। और फिर जो है वो इतना ज़्यादा हमारे पास धन हो जाएगा कि सरकार की तो सारी ज़रूरतें बिना टैक्स लगाए पूरी होंगी, उल्टे हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए भेज सकेंगे। लेकिन अब तो ये उल्टा हो रहा है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई का अधिकतम हिस्सा टैक्स देने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। उस उन्माद में, हिंदू मुस्लिम के उन्माद में, वो इस बात को सोच नहीं रहे कि उनकी कमाई का अधिकतम हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में वसूली जा रही है और वो टैक्स को विकास कार्यों की आड़ में कमीशन के जरिए नेताओं और अधिकारियों के बीच में बांटा जा रहा है। वो जो है वो पता चला कि संपन्नता के हिमालय बनते जा रहे हैं वो अधिकारी और नेता, सबको दिखाई दे रहा है। जो कल तक सड़क पर चप्पलें चटका रहे थे, वो पता चला कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे और उनके पास में 100, 200, 300 करोड़ रुपए की छुटभैया भी जो जनप्रतिनिधि उसके पास में रकम हो गई। और मंत्रियों की तो ठाट बाट के और उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या है कि वो जांच हो जाए। तो जनता को एक बार फिर कटिबद्ध होना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले पर और वरना जो है आध्यात्मिकता को बचाने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता तो सादगी और संयम की वकालत करती है और बाजारवाद जो है वो विलासता और ऐश्वर्य का प्रचारक है, उसकी नीति का समर्थक है। तो अब बाजारवाद से तो उनको लोहा लेना ही पड़ेगा और सरकार लोगों को ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि एक आयोग बनाया जाए जिससे जो नौकरशाह हैं और जो नेता हैं उनकी वो जो उनके द्वारा जो अर्जित संपत्तियां हैं अपने परिवार के, उनके नज़दीकी परिवार के लोगों के पास हों या सीधे उनके नाम से हों, उनके ड्राइवर के नाम से हों, उनका वो आयोग पता लगाए। और जो लोकायुक्त जैसी संस्था है इसको जो है स्ट्रेंथन किया जाए। और साथ में एक बार प्रस्ताव आया था कि लोकायुक्त के अधीन ही EOW और एंटी करप्शन और विजिलेंस को किया जाए। तो ये कई राज्यों में हो चुका, इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाए और पूरे देश के स्तर पे ये होना चाहिए कि इसके लिए जनता ने जैसा दबाव मनमोहन सिंह की सरकार में बनाया था, जब वो कह रहे थे कि नहीं एक सारे जो है उनसे सारे अंकुश से परे एक लोकपाल बनेगा और वो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेगा। अब जनता वो अपना राग भूल गई है या उसे इतने चालाक लोग हैं कि उनको भुला दिया गया, लेकिन उसको आना पड़ेगा, वरना जनता में बहुत ज़्यादा, आम लोगों में बहुत अधिक दरिद्रता बढ़ेगी, उनके साथ में बहुत अन्याय बढ़ेगा और उनके साथ में बहुत उत्पीड़न बढ़ेगा। तो इस मामले में आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इसे प्रमुख मुद्दा बनाना पड़ेगा। आज के अभी की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।